सरकार चोर है, अपनी चोरी छिपाने के चक्कर में अन्य पार्टियों का ये बता दें खड़े होके एक बार एक लाइन में कि क्यों पब्लिक से छिपाया जाए। झूठ बोलकर सरकार में आए, कहे कि युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, महंगाई कम करेंगे, काला धन ले आएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, राम मंदिर बनवाएंगे। अरे सुन लीजिए, अब मंदिर पे आ गए। मंदिर इन्होंने बनवाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर बन रहा है? श्रेय तो ये ले रहे हैं। अरे वो ले रहे हैं, दूसरे का बच्चा मेरा बच्चा। ये आदमी अडानी की जांच नहीं होगी, पेगासस की जांच नहीं होगी, राफेल की जांच नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि ये आदमी उस सारे भ्रष्टाचार में डायरेक्ट नरेंद्र मोदी शामिल है। सरकार का पक्ष उनका है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी डिटेल पब्लिक को जानने का हक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? भाजपा को अडानी ने कितने रुपए का चंदा दिया और भाजपा ने अडानी को कितने का फायदा पहुंचाया, इसकी पोल न खुल जाए, इस बात के लिए वो चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को न जाना, क्योंकि चोरों की सरकार है और चोरों का सरदार प्रधानमंत्री बना बैठा है। न खाऊंगा, पूरा देश बेच के भाग जाऊंगा, मोदी का ये नारा है। हमारे बरियरा रोवे न दे, गांव में कहावत है, चोरी भी और सीना जोरी भी। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से खोज खबरिया में। इस वक्त हम वाराणसी में मौजूद हैं और आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो लेकर काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में बजट में पेश किया गया था। अरुण जेटली उस वक्त के वित्त मंत्री थे, उन्होंने इसको बजट में पेश किया था और 2018 में ये लागू हुआ था। लेकिन इसको लेकर कई याचिकाएँ दायर हुई और इल्ज़ाम लगाया गया कि ये पारदर्शिता नहीं है, यानी जो पॉलिटिकल पार्टियों को जो चुनावी चंदा मिलता है इसमें पारदर्शिता नहीं होती और पब्लिक को जानने का यह हक नहीं होता। तो सरकार ने भी ये कहा है कि चुनावी बॉन्ड के ज़रिए जितने भी चंदे आते हैं उसको पब्लिक के जानने का हक नहीं है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। और अगर बात करें तो बीजेपी को अब तक 2018 से लेकर 2022 यानी 5 सालों में देखा जाए तो 5200 करोड़ का चंदा मिल चुका है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 972 करोड़ का चंदा मिल चुका है और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस को 700 करोड़ का इसके ज़रिए चंदा मिल चुका है। और हम आपको बता दें कि जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड के ज़रिए जितना भी चंदा मिलता है, इलेक्शन कमीशन को चुनावी पार्टियों को दिखाना होता है कि वो पैसा कहाँ खर्च किया गया। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि काला धन की जो बात हो रही थी बीजेपी सरकार बराबर करते आ रही थी, कहीं ना कहीं काला धन का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए बनारस के वरिष्ठ नेता वैभव कुमार त्रिपाठी मौजूद हैं और जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात चल रही है, क्या मामला है और क्या इस पर आप टिप्पणी देना चाहेंगे जो मैंने अभी बात की? देखिए, ये पूरा राजनीतिक भ्रष्टाचार का ये जीता जागता उदाहरण है। ये नेक्सस है जो कि कॉरपोरेट और भाजपा के साठगांठ का प्रमाण है। यही कारण है कि जो मोदी जी सत्ता में कहते थे कि भ्रष्टाचार को कम करने की बात करेंगे, वो खुद इतना भ्रष्टाचार में डूबे हैं कि अब वो हर चीज़ को ढकना चाहते हैं। और उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, अपनी तरफ से अपना सरकार का पक्ष उनका है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी डिटेल पब्लिक को जानने का हक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? नेशनल हेराल्ड में पब्लिक को जानना चाहिए, लेकिन भाजपा को अडानी ने कितने रुपए का चंदा दिया और भाजपा ने अडानी को कितने का फायदा पहुंचाया, इसकी पोल न खुल जाए, इस बात के लिए वो चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को न जाना जाए। एक और बात कहें, जब ये कानून संसद में आया था उस टाइम जेटली जी ने बोला था इससे पारदर्शिता आए, नहीं तो इसमें लोग लूट मचाए। बोला कुछ और था, कर कुछ और रहे। ये है भाजपा। कहा महंगाई कम करेंगे, महंगाई 3 गुना करेंगे। दूसरी तरफ ये भी तो है कि जो खर्च है इलेक्शन कमीशन तो देख रहा है ना, वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। इलेक्शन कमीशन में लोग आदमी ही तो हैं। इलेक्शन कमीशन मेरा मालिक तो है नहीं, आम जनता मालिक है।
आम जनता से क्यों छिपाना चाहिए? सवाल तो ये खड़ा है। मोदी जी ये बता दें खड़े होके एक बार एक लाइन में कि क्यों पब्लिक से छिपाया जाए। छिपाया वही जाता है जो चोरी किया हो। इसमें अन्य पार्टियों का भी तो चंदा है, कांग्रेस का है, भाई तृणमूल का मेरे है। सरकार चोर है, अपनी चोरी छिपाने के चक्कर में अन्य पार्टियों का अपनी चोरी छिपाने के लिए ये कह रहे हैं अन्य पार्टियों का भी है। अरे भाई सबका खोल दो ना। आपने कहा था ना कि हम सबकी पोल खोलेंगे, हम सबका भ्रष्टाचार उजागर करेंगे। 2G चिल्ला रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ। मामला ये नहीं, मामला ये है कि आकंठ भ्रष्टाचार में मोदी सरकार डूबी हुई। वो अपने भ्रष्टाचार को अब छिपाना चाहते हैं। मुद्दा एक और समझ में आता है। वो मुद्दा ये है कि अडानी को लाभ पहुंचाया मोदी ने। मोदी ने ईडी भेजी जीवीके, मुंबई एयरपोर्ट का जो रखरखाव कर रही थी कंपनी, उसके पर ईडी और सीबीआई की रेड हुई। उसके बाद मैनिपुलेशन के तहत वो एयरपोर्ट अडानी को दिया गया। किसको लाभ पहुंचा? अडानी को। उसके बाद अडानी ने क्या किया होगा? भाई भी भाजपा को चंदा दिया होगा। अच्छा, आप उसको इससे जोड़ रहे हैं? है, डायरेक्ट लिंक है। इसी लिंक को छिपाने के लिए मोदी जी कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी पब्लिक के लिए नहीं उपलब्ध हो। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट अपना देखे। मैं जो बात समझ पाया हूँ और जो जनता में ये बात है, जनता समझ रही है कि मोदी अडानी भाई भाई। अच्छा, इससे पहले जो पीएम केयर फंड था उसका भी मामला जब आया था तो उसमें भी ये था कि इसको जानने का हक नहीं है। पीएम केयर फंड हो, चाहे राफेल का दाम हो, चाहे अडानी के साथ इनके साठगांठ हो, अडानी का चुनावी चंदा हो, ये कोई चीज नहीं जानेगी जनता। क्यों नहीं जानेगी? क्योंकि चोरों की सरकार है और चोरों का सरदार प्रधानमंत्री बना बैठा है। सरकार शायद ये चाह रही हो कि जनता पर बोझ ना पड़े, भाई सारी जिम्मेदारी मतलब जानकारी मुझे मिल जाएगी तो बोझ मिल जाएगा। अरे भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ये जांच से भागता है आदमी। ये आदमी अडानी की जांच नहीं होगी, पेगासस की जांच नहीं होगी, राफेल की जांच नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि ये आदमी उस सारे भ्रष्टाचार में डायरेक्ट नरेंद्र मोदी शामिल है। अरे मोदी जी का तो नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप इल्जाम लगा रहे हैं बड़ा। न खाऊंगा न खाऊंगा, पूरा देश बेच के भाग जाऊंगा। मोदी का ये नारा है। आधा नारा काहे बता रहे हैं? मोदी का नारा है न खाऊंगा न खाने दूंगा और पूरा देश बेच के विदेश भाग जाऊंगा। माल्या को भगाया, नीरव को भगाया, चौकसी को भगाया, वो सब इनके भाई थे। नीरव भाई वो वीडियो भूल गए आप? मेहुल भाई वो सब भाइये थे इनके, जो लूट लूट के भागे। मामला यही है। ये सारे भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह कोई जांच ना हो पाए। और मैं खुले मन से ये बात कह रहा हूं कि 2024 में सरकार बदलेगी और जांच होगी और ये सारे चोर जेल में जाएंगे। अच्छा, आप क्या उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, क्या फैसला आ सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग पे कमेंट नहीं करूंगा, वो विशेषाधिकार है। इसका लोकसभा 24 के चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ना है, क्योंकि जनता अब समझ गई है कि भ्रष्टाचारियों की सत्ता है। झूठ बोलकर सरकार में आए, कहे कि युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, महंगाई कम करेंगे, काला धन ले आएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, राम मंदिर बनवाएंगे। अरे सुन लीजिए, अब मंदिर पे आ गए। मंदिर इन्होंने बनवाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर बन रहा है? श्रेय तो ये ले रहे हैं। अरे वो ले रहे हैं, दूसरे का बच्चा मेरा बच्चा भी सुन अभी लीजिए। मैं एमपी गया था, एमपी में जगह जगह पे बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हैं राम मंदिर का निर्माण के पे आप भाजपा को वोट दें। भाई ये पुलवामा के शहीदों की जांच नहीं करा रहे हैं, काहे? क्योंकि पुलवामा में ये खुद शामिल थे। सत्यपाल मलिक जी ये बात कहते हैं। उनके बयान को तो कोई अहमियत ही नहीं दे रहा है। मत दे, जनता दे रही है ना भाई, जनता जनार्दन है ना, जनता सर्वोच्च है कि नहीं? जनता तो राम मंदिर को लेकर भी। अरे भाई फिर आप
आप चीज़ों को राम मंदिर पे क्यों ले जा रहे हैं? जनता ये कह रही है कि मेरे बेटे की नौकरी क्यों नहीं लगी, मेरे बच्चे की शिक्षा महंगी क्यों हुई, मेरे परिवार के लोगों का इलाज महंगा क्यों हो रहा है, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से हमारे परिजन मरे क्यों। जनता सब भूल गई है। जनता सब याद करके रखी है। 24 में देखिएगा फिर से बीजेपी अब वो भाई, अगर आपको ये लगता है कि 24 में देखिए तो आप भी 24 देखेंगे, मैं भी देखूंगा। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि ये जो पूरा चुनावी चंदा का मामला है वो अडानी और भाजपा के साठ कांट का पोल खोलने वाला है। मैं एक सवाल मैं और करना चाहता हूं, जो ईडी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे भी यही बात, अभी मैं देख रहा था कि इन्होंने शराब की जो नीति आई उसमें इन्होंने किसी को फायदा पहुंचाया और उससे चुनावी चंदा लिया, यही आरोप लगा रहे हैं ईडी के लोग। भैया वही बात तो अडानी के साथ भी है। मोदी ने अडानी को पोर्ट दिलाया, एयरपोर्ट दिलाया, कोल माइन दिलाई, सब कुछ दिलाया और उसका पैसा ले रहे हैं। वो ले रहे हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड से है। अगर वो खुला तो पता चल जाएगा कि इस अडानी ने सारी चोरी करके दिया किसको। मोदी ने सारे देश का पैसा लूटा, आज किसी गरीब के पास जेब में पैसा नहीं है, सारा पैसा लूटा और अडानी को दे दिया। हमारा नेता राहुल गांधी यही तो कह रहा कि मोनोपोली बंद करेंगे। राहुल गांधी ने ये कहा है कि जो पैसा अडानी को लूट कर दिया गया है वो सारा पैसा वापस जनता के बीच जाएगा। अच्छा, विपक्ष से बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाता रहे, पिछले 9 साल की सरकार रही है, लेकिन कभी किसी तरह कुछ होता नहीं है। आप भी देख रहे हैं। देखिए भैया, ऐसा है, ईमानदार सरकार होती तो बात ये होती कि जांच होनी चाहिए, आरोप लगने पे जांच हुआ करते थे। याद पहले होता था। आप बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर अपने सवाल कीजिए। आरोप लगते ही जांच होती थी। कोई मंत्री है, कोई सांसद है, उसका सस्पेंशन हो जाता था, उसके खिलाफ जांच होती थी। जांच में वो साफ है तो फिर से वापस ज्वाइन करता था, नहीं वो जेल जाता था। पहले की सारी सरकारों की बात कर लीजिए। लेकिन अब क्या है कि मारे बरियरा रोवे न दे, गांव में कहावत है, चोरी भी और सीना जोरी भी। जांच नहीं होती, यहाँ जांच नहीं होती, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, यहाँ भ्रष्टाचार भी करेंगे और ठहाके भी लगाएंगे। तो मोदी जी का ये जो चेहरा है झूठ का, वो बेनकाब हो चुका है। मोदी जी को पब्लिक जान गई है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, मोदी जी के वादे जो हैं खोखले हैं, मोदी जी का जो लिफाफा है वो खाली है। पब्लिक अब जान गई है। इसी वजह से पब्लिक ने ये कहा कि विपक्ष एक होना चाहिए। इस वजह से इनके भ्रष्टाचार, झूठ, जुमलों के खिलाफ जनता के दबाव में ये इंडिया गठबंधन बना है। ऐसा थोड़ी है कि सारे दल अपने से आ गए। जनता का दबाव देखा, जनता ने ये कहा कि हम वोट तो मोदी के खिलाफ देते हैं, लेकिन आप कई लोग लड़ते हैं तो हम बिखर जाते हैं। और 65% 67% वोट पाके विपक्ष सत्ता के बाहर है और मात्र 30-35% वोट पाके भाजपा सत्ता में है। तो मामला ये है। और मेरा एक सीधा सा बात कहना है कि अगर शराब नीति में केजरीवाल के लोगों ने कुछ गलत किया है तो वही गलती मोदी ने भी अडानी को लाभ पहुंचाने में किया है। तो उसके लिए ईडी सीबीआई क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो तेरा भ्रष्टाचार और मोदी का भ्रष्टाचार सदाचार कैसे? मोदी का भ्रष्टाचार भी भ्रष्टाचार है। और लोकपाल महोदय से मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि आप क्यों स्वतः संज्ञान नहीं लेते? पिनाकी जी, आपको स्वयं इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और राफेल, पेगासस, अडानी मामले की जांच करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे वैभव कुमार त्रिपाठी जी, जिन्होंने कई सवालों का बड़े ही बेबाकी और तर्कपूर्ण तरीकों से जवाब दिया। और बिल्कुल चुनावी बॉन्ड का जो मामला है बड़ा ही सीरियस मामला है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल है कि जो पारदर्शिता है वो तो कायम नहीं है। और इसमें यह भी है कि पता नहीं चलेगा कि इसने कितना चंदा दिया और कितनी लिमिट तक दे सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और
ठीक है, अभी हम अपनी बात को यही ख़त्म करते हैं। अब आने वाले दिनों में देखेंगे क्या फैसला आता है, उसके बाद हम फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देख रहे थे खोज खबरिया।